नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर बीजेपी में पड़ी तगड़ी फूट। केसी त्यागी बोले, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो कृषि कानून। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर बीजेपी में तगड़ी फूट पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दो भागों में बट गई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा था कि ये कानून किसानों के हित में हैं। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। अब जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने उससे उलट बयान दिया है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी की सरकार हरियाणा में खतरे में है और कभी भी गिर सकती है। और अब हरियाणा के बाद बिहार का नंबर आने वाला है, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी दो भागों में बट गई है। हो सकता है कि हरियाणा के बाद अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार गिरे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव है कि 1.5 साल के लिए इस मामले को बिल्कुल स्थगित कर दिया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि इस कानून को अनिश्चित काल के लिए ही बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। हम चाहते हैं कि ये कानून का हिस्सा बने और किसानों पर जो लंबित मुकदमे हैं वो वापस किए जाएं। किसान भारत माता की जय बोलकर अपने गाँव वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि जो 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं उनकी संतुष्टि जरूरी है, पॉलिटिकल लीडर की संतुष्टि आवश्यक नहीं है। आपको बता दें कि उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि अब बीजेपी पर हरियाणा में खतरा मंडराने लगा है। यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा के बाद बिहार में भी बीजेपी की सरकार गिरेगी। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, शरद पवार का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले, देश में भाजपा फैला रही सांप्रदायिकता का जहर। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार ने भाजपा पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विदेश और पश्चिम बंगाल जाने की तो फुर्सत है, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने ये बातें रांची के हरमू मैदान में आयोजित एनसीपी की जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिरसा की धरती पर आना मेरे लिए गौरव की बात है। शरद पवार ने कहा कि देश में भाईचारे की स्थापना करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा ने देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाया है। किसान 100 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास कोलकाता जाने का और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रैली करने का समय है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर मौजूद किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद किसानों की कड़ी चेतावनी। बोले, राकेश टिकैत को किया गिरफ्तार तो और बढ़ेगा आंदोलन। ये आपको बता दें कि एक पुराने मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है, यानी कोर्ट ने एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिससे कि मध्य प्रदेश में राकेश टिकैत कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि श्योपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचे हैं। बीकेयू के राज्य अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि राकेश टिकैत श्योपुर पहुंच चुके हैं। अगर पुलिस भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के निर्देशों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो हम अपना विरोध और तेज कर देंगे और किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बताते चलें कि एक पुराने केस में राकेश टिकैत के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिससे कि मध्य प्रदेश में राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार को ही कड़ी चेतावनी दे डाली कि यदि राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया तो अंजाम बुरा होगा। आपका क्या मानना है? क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार किए जा सकते हैं और किए जाएंगे तो जनता का क्या रिएक्शन होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, हरियाणा और बिहार के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी में पड़ी तगड़ी फूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की अटकलें तेज। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। माना जा रहा है कि हरियाणा के बाद बिहार और बिहार के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी में तगड़ी फूट पड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच मुख्यमंत्री रावत आज दिल्ली जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाईकमान
हाईकमान के बुलावे पर वो दिल्ली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रावत के अलावा उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को भी दिल्ली तलब किया गया है। कुछ विधायक और मंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में उत्तराखंड के नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि उत्तराखंड के तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। त्रिवेंद्र ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मुझे नहीं पता कि खबरों में क्या चल रहा है। हालांकि मैंने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए समय मांगा है। उनके बुलाने पर मैं दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन अंदर की बात यह है कि हरियाणा बिहार के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी में फूट पड़ गई है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला। बोले ममता बंगाल की लड़की नहीं बल्कि घुसपैठियों की मौसी और रोहिंग्याओं की चाची है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी नहीं बल्कि घुसपैठियों की मौसी और रोहिंग्याओं की चाची है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बिंदु बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक निजी कंपनी बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक निजी लिमिटेड कंपनी है और कंपनी के अध्यक्ष का नाम है ममता बनर्जी और उसके प्रबंध निदेशक का नाम है अभिषेक बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के खिलाफ ही तगड़ा मोर्चा खोल दिया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने पेश किया 1,68,015 करोड़ का बजट। जाने किसानों को क्या मिला। ये आपको बता दें कि पंजाब राज्य विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल ऋण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1188 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि किसानों का फसल कर्ज माफ हो जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए राज्य के बुजुर्गों की पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने की घोषणा की है। यानी बुजुर्गों को पेंशन अब 1500 रुपए महीने मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। यानी लड़कियों की शादी करने पर अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे। बादल ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना के अगले चरण में राज्य सरकार 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपए और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपए का फसल कर्ज माफ करेगी। राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं। बता दें कि पंजाब सरकार का बजट ऐसे समय में आया है जब पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। अमरिंदर सरकार ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को काला बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के बीजेपी मंत्री के सेक्स सीडी कांड में आया नया मोड़। सोशल वर्कर ने शिकायत ले ली वापस। आपको बता दें कि कर्नाटक में कथित सेक्स सीडी कांड को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने बीजेपी के तत्कालीन मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। दिनेश कल्लाहल्ली की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद भाजपा मंत्री रमेश जारकीहोली को इस्तीफा देना पड़ा था। दिनेश ने कहा कि वह शिकायत वापस लेंगे क्योंकि वो जद के नेता एचडी कुमारस्वामी के आरोपों से दुखी हैं। उनके अनुसार कुमारस्वामी ने मामले में 5 करोड़ रुपए के सौदे का आरोप लगाया था। हालांकि उनके वकील का कहना है कि कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें ये निर्णय वापस लेना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। पूर्व मंत्री के भाई ने आरोप लगाया है कि चुनावी माहौल में उनके भाई और बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उनका दावा है कि सीडी से छेड़छाड़ की गई है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें इस सीडी ने बढ़ा दी हैं। इस सीडी में कथित तौर पर बीजेपी सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली किसी अनजान महिला के साथ देखे गए थे। आपको बता दें कि दोनों के बीच जो बात हो रही है वो बाहर भी आ चुकी है। दरअसल मंत्री जी पर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने दावा किया था कि वह इस मामले की शिकायत उस लड़की के परिजनों की अनुमति के बाद दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि
लड़की को सरकारी नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाया गया था, लेकिन अब इस मामले में मुख्य शिकायत ही वापस ले ली गई है। अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को गिराने की राज्य के लोगों से एक बार फिर से की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से एक बार फिर से बड़ी अपील की है कि वे 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा जेजेपी गठबंधन के विधायकों पर दबाव डालें। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ये अपील इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस बुधवार को भाजपा और जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पंजाब के एक वरिष्ठ किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने हरियाणा के किसानों और राज्य के निवासियों के लिए जारी एक वीडियो अपील में कहा है कि किसानों और अन्य निवासियों को भाजपा और जेजेपी के विधायकों से उनके घरों पर और उनके कार्यालयों में संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको विशेष रूप से बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि केंद्र किसानों की मांगों पर सहमत नहीं है और उसने 1 महीने से अधिक समय से चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 10 मार्च को राज्य विधानसभा में लाया जा रहा है। दर्शन पाल ने कहा कि हम एक पत्र भेजेंगे जिसे आपको ले जाना चाहिए और इन विधायकों को बताना चाहिए कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहिए ताकि खट्टर सरकार को पता चले कि लोग इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं और जो सरकार विरोधी करती है उसे सबक सिखाया जाएगा तथा 10 मार्च को वे इस सरकार को गिराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि किसानों ने मनोहर लाल खट्टर सरकार को गिराने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और किसान हरियाणा सरकार को हर हाल में गिराना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा की सरकार गिरनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।